नमस्कार जी। आदित्य जी, सनातन धर्म के बारे में जो चर्चा चल रही है और आपकी सर्वव्यापी हिंदू सेना आप चलाते हैं, तो सर्वव्यापी हिंदू सेना का क्या मानना है सनातन के बारे में? सनातन तो था और रहेगा। जी। बल्कि मैंने एक किताब लिखी है, अभी हालांकि वो पब्लिश नहीं हुई है। जी। उसका शीर्षक है भारत के मुस्लिम ईसाई अपने ही हैं कायर लालची भाई। जी। अब इस नाम से ही आप समझ जाएंगे, जैसे अभी उदयनिधि स्टालिन की अगर हम बात करें, जी। इनके नाम से ही इनकी पता चलता है कि ये वर्णशंकर औलाद हैं। जी। गुरुजी ने बिल्कुल इस बात को अभी सही कहा। इन्हें सच्चाई ये है कि इन्हें ना अपनी जात का पता है ना अपने बाप का। जी। ऐसे कई और परिवार भी हैं राजनीति में जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। अब ये कहते हैं कि सनातन धर्म भारत में मच्छर, डेंगू के मच्छर या कोरोना की तरह है, जिसे कि सफाया कर देना चाहिए। जी। लेकिन इन्हें खुद ही नहीं पता कि ये कह क्या रहे हैं। सच्चाई है, अगर ये डेंगू मच्छर की बात करते हैं तो डेंगू मच्छर की कोई इतिहास इन्हें मिलेगा नहीं कि डेंगू मच्छर कब से था और कब खत्म हो गया। जी। इसी तरह से कोरोना का क्या है, उसका आज तक कारण नहीं पता चला, तो इलाज भी क्या होगा। जी। लेकिन सनातन धर्म हमेशा था। अगर ये अपनी जड़ें ढूंढेंगे, अपने बाप को और अपनी माओ के खानदान पे जाएंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि ये खुद भी सनातन धर्मी थे। ये बात अलग है कि अंग्रेज आए और ये किसी लालचवश जो है ईसाई बन गए और अब ये उनकी भाषा बोलने लगे हैं। दूसरा, ये करेला और नीम झड़ा, मतलब एक तो वर्णशंकर औलाद हैं, हिंदुओं का विरोध करना इनका काम है सनातन धर्म का। ऊपर से जाके जुड़ गए ये बॉलीवुड से। जी। बॉलीवुड जो है खुद सनातन धर्म विरोधी है। हिंदुओं की बुराई करो और इस्लाम के पक्ष में बातें करो, उनको अच्छा दिखाओ, ये जो है बॉलीवुड कल्चर है। इसी तरह की वो फिल्में बनाई जाती हैं। ये जनाब उससे आगे निकले तो कांग्रेस से जाके जुड़ गए। मतलब एक ऐसा पौधा जो विष पीकर बड़ा हुआ और अंत तक वो विष ही उगलेगा। सच्चाई तो ये है कि बहुत जल्दी वक्त बदलेगा और जैसे पहले ज़माने में शेर और भालू वगैरह के वो भूसा भर के रखते थे ना ड्राइंग रूम में, ऐसे म्यूजियम बनाए जाएंगे और इस तरह के जो बातें करते हैं सनातन धर्म विरोधी, इनकी खाल के अंदर भूसा भर के सजाए जाएंगे ताकि आगे आने वाली नस्लें ये देखें कि जो सनातन धर्म के विरुद्ध गया उनका क्या हाल होता है। अच्छा, पूरा संत समाज इसका विरोध कर रहा है और राजनीतिक हलकों में भी इस पर चर्चा है और जो सामान्य जनजीवन के लोग हैं, सामान्य जनता है, वो भी इसका विरोध कर रही है। सर्वव्यापी हिंदू सेना इसके लिए क्या करना चाहेगी और आने वाले समय में क्या इसको लेकर रणनीति बनेगी? रणनीति तो अभी तक तो सिर्फ चर्चा ही हुई है जी। लेकिन ये है कि इस पे कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। जी। अभी हम स्टडी करेंगे कि इस पे किस तरह के केसेस किए जाते हैं। हालांकि अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेरे ख्याल से एक जो है इस पे डाल दी है। हाँ, केस हो गया है, केस डाल दिया है, तो उनसे भी पता करना पड़ेगा क्या बात हुई है और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सनातन के बारे में जिस तरह से चर्चा हो रही है, तो राजनीतिक रूप से इसमें 2024 का मुद्दा प्रमुख रूप से इसको भुनाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी भी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही, वास्तव में राजनीतिक मुद्दा ही है क्योंकि इस देश की अब राजनीति एक ही चीज पे है, मोदी या उसके विरोधी। जी। अगर मोदी धर्म है, बाकी सब अधर्म है। तो जितने भी ईसाई हैं, मुस्लिम हैं और ये सनातन धर्म विरोधी हैं, वो मोदी के खिलाफ हैं और इसी तरह के बयानबाजी करते हैं ताकि लोग जो उनसे जुड़ सकें, वैसी विचारधारा के लोग उनसे जुड़ेंगे और मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। वैसे तो हमारा समाज आजकल बॉलीवुड और सोशल मीडिया से प्रेरणा लेता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप जो है उससे भी सोशल मीडिया से प्रेरणा ले रहा है। लेकिन हमारे सदा काल से संत सनातन धर्म के जो संत महात्मा लोग हैं, जो इस चीज़ को मानते हैं और समाज को प्रेरणा देते हैं, ऐसे में आप जनता से, समाज से, सामान्य जनजीवन से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो जी मैं भी वही देना चाहूँगा जो अयोध्या के एक साधु ने कहा है जी, कि कोई भी मुझे इनका सर ला के दे, वो उसे 10 करोड़ देने को तैयार हैं। मैं 10 करोड़ देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन 1,50,000 रुपये तो मैं भी इस काम के लिए डोनेट कर दूंगा। मतलब आप भी मानते हैं कि ये अगर हमें, मैं तो कहता हूँ जी इनकी खाल के अंदर भूसा भर के यहाँ ड्राइंग रूम में सजा देना चाहिए कि गुरु जी के कोई दर्शन करने आए तो देखिए ये सनातन धर्म का विरोध करता था, ये स्थिति है। तो इसका तो अपना मुंह आगे जिंदगी में बंद रखें और दूसरों को भी सिखाएं, बेटा कुछ भी कर लेना, ऐसा मत कहना कभी। राजनीतिक पार्टियां जो INDIA के घटक दल हैं, प्रमुख रूप से कांग्रेस, इससे किनारा कर रही है।
कि हमारे समाज में, संविधान में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसे में जिस तरह का ये भाषण दिया गया, जिस तरह का बयान दिया गया है, क्या वास्तव में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? आप इसको कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यही बात है, ये मुस्लिमों को खिलाफ कह के दिखा देना, इन्हें जी, स्वतंत्रता जी। का मतलब पता चल जाएगा। जी जी। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो ये है कि हिंदू एक ऐसा सड़क का कुत्ता समझते हैं लोग, जिसे कोई भी आके लात मार दो वो बेचारा चला जाएगा। तो मतलब यहाँ की जो हमारी सौंपनता है वो इस पर काफ़ी दिक्कत पैदा कर रही है। सनातन है होता है कि जैसे गांधी जी ने जिस तरह का इस तरह थप्पड़ खाए, दूसरा भी गाल आगे कर दीजिए। गांधी जी के लिए तो मैं एक छोटी सी चाल आएंगी नहीं, कोई भी, अभी आपने कहा था कि कोई भी आए और कुछ भी कर जाए। बिल्कुल जी, सनातन धर्म और हिंदुओं की यही स्थिति है। कहने को ये देश कभी हिंदुस्तान था, लेकिन हिंदुओं की स्थिति सड़क के कुत्ते से ज्यादा आज की स्थिति में भी नहीं है। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीति हो, हर जगह वो लाठी मारने के तैयार हैं हर आदमी। अब ये है कि हमें इतने ताकतवर बनना है कि हम उलट के इन्हें भौंक भी सकें और काट भी सकें। तो आपके इस मुद्दे को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे, या दूसरे संगठनों के साथ आप कदम से कदम मिलाकर कैसे चलेंगे? मैं जी आपको अभी थोड़ी देर पहले वही बात कहता कि मैं एक छोटी सी 4 लाइनें की कविता सुनाता हूँ, मैंने खुद लिखी है। मेरा जुनून भी मुझे किस राह पर ले आया, सर पर मंडरा रहा है अब मौत का साया। गांधी नहीं गोडसे कहलाऊं, ये अरमान रखता हूँ, भगवा होगा कफन मेरा, तब देखना कैसा सजता हूँ। तो मतलब मेरी ये इच्छा है कि अगर मेरी गिनती हो तो गोडसे जैसे लोगों में हो, और मरूं तो इसी भगवा में ही मुझे अंतिम संस्कार किया जाए। बहुत और बहुत इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार दिए। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उदयनिधि ने ले ली, वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने भी दी। बिल्कुल, कल हो सकता है मेरा विरोध करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।